Hello students, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So in our today's topic decodified discussion, we will be discussing Homo naledi. So recently studies have been there जिसमें इनके skeletal remains मिले हैं. So we'll see who is this Homo naledi, what are the key highlights of the study, what are the challenges right now, then what are the significance or importance of the study. After that we have our today's prelims practice questions. So let's start. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से एथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेलुएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद। This is a pic of them. Then paleoanthropologist रिसेंटली इन्होंने अनकवर किया है कुछ ऐसे एविडेंस जो सजेस्ट करते हैं कि जो होमो नलेडी है ये एक एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशी है जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो रहती थी। और ये स्टडी ये दिखाती है कि इन्होंने शायद दे मे हैव बरीड देयर डेड एंड दे मे हैव कार्व्ड मीनिंगफुल सिंबल्स इन अ केव। However, ये जो क्लेम है these have sparked controversy with the scientific community. Why they have sparked controversy, we'll see them. So what is this Homo naledi? Previously unknown species of extinct hominin है ये, and fossil of Homo naledi ये first जो discover हुए थे ये Dinaledi chamber of the rising star cave system जो साउथ अफ्रीका में है उसमें मिले थे। and the expedition was by Lee Berger जो 2023 में हुआ था। ये जो एक्सकेवेशन रिमेन्स इट इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सिंगल होमोनिन स्पीशीज दैट हैज बीन फाउंड एवर इन द अफ्रीका। सो ये रहते थे साउथ अफ्रीका वाले रीजन में। अगर हम बात करें कि कब रहते थे तो अप्रॉक्सीमेटली 3,35,000 to 2,35,000 ईयर 36,000 ईयर अगो दे वर फाउंड। हाइट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1.44 meters. And if we'll say about weight, so weight was around 39.7 to 55.8 kg. ये बेसिकली उसी टाइम पे रहते थे जिस टाइम पे अर्ली एंसेस्टर्स मॉडर्न ह्यूमंस के रहते थे। तो ये उसी टाइम पे दे बोथ कुड बी सीन अप्रॉक्सीमेटली। सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट्स। ह्यूमंस ये मानते हैं कि केवल मॉडर्न ह्यूमंस ही के पास ही दिमाग था ये सब बरी करने के लिए, कार्विंग्स करने के लिए, बट रिसेंट स्टडी कहती है कि ये भी कर सकते थे। सो दिस इज द कंट्रोवर्सी। सो होमो नलेडी कुछ सिमिलैरिटी शेयर करते थे ह्यूमंस के साथ, जैसे कि वो स्ट्रेट चल सकते थे, वो ऑब्जेक्ट्स को हाथों से मैनिपुलेट करके स्टोन टूल्स वगैरह कुछ बना सकते थे। लेकिन जो इनकी हेड थी ये स्मॉलर थी देन द ह्यूमन बींग्स एंड शॉर्टर स्ट्रेचर था, हाइट छोटी थी, एंड दे वर थिनर बट पावरफुली बिल्ड थे, इनके मसल्स वगैरह अच्छे ग्रोथ थे। ह्यूमन नैलिडीज के जो शोल्डर्स थे विच वर ओरिएंटेड फॉर बेटर क्लाइंबिंग। एंड इफ वील टॉक अबाउट द टीथ, सो टीथ की जो सिमिलरिटी थी वो जो अर्लियर होमोनिन्स जैसे ऑस्ट्रालोपिथिकस थे उनसे सिमिलैरिटीज इनके टीथ की मिली है। देन ह्यूमन लाइक हैंड्स होते थे इनके, हियर यू कैन सी एन इमेज, बट ब्रेन जो था दैट वाज अ थर्ड ऑफ द साइज ऑफ ह्यूमंस राइट नाउ। एनाटॉमिक फीचर जो होमो नैलिडी के थे they had in common with other members of the Homo include they had reduced cheek teeth, similar jaws and feet. So these were the anatomical features. What are the key highlights of the study? First of all, there is our burial claim. Homo naledi deliberately उन्होंने अपने डेड को बरी किया था और ये एग्जिस्टिंग नोशंस जो है उनको चैलेंज करेगा अबाउट एडवांस मॉर्टरी बिहेवियर। सो व्हाट इज दिस मॉर्टरी बिहेवियर? ह्यूमंस जो हैं ये एक यूनिक बिहेवियर दिखाते हैं अमंग द प्राइमेट्स बाय बरिंग देयर डेड। सो ये उनको बाकी एनिमल से अलग रख देता है और इसी बिहेवियर को मॉर्टरी बिहेवियर कहा जाता है।
जो कि कैरेक्टराइज होता है सोशल एक्ट से, कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ से, ये सारी चीजें। सो प्रीवियसली अर्लीस्ट एविडेंस जो मॉर्टरी बिहेवियर का था वो केवल नेंडरथल्स में देखा गया था एंड मॉडर्न ह्यूमंस में, जो 1 लाख ईयर्स आफ्टर द होमो नैलिडी आए। So these are the things. If we'll see about rock art claims, so Homo naledi, they may have, these are assumptions by the study, so they may have created rock art in the Rising Star Cave. This is very intriguing. Why is it so? Because rock art has traditionally been associated with only Homo sapiens and other large brain ancestors. इनका brain भी छोटा था. So these are the things. रिपोर्ट ये भी डिस्क्राइब करती है कि ये जो एनग्रेविंग्स हैं इसमें यू कैन सी डीप एक्सप्रेशंस ऑफ क्रॉस हैचिंग्स, ज्योमेट्रिक शेप्स दिखती हैं, स्क्वायर शेप्स दिख जाते हैं, ट्राइंगल्स यू कैन सी क्रॉसेस एंड ऑल। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी फाउंड। एडिशनली एक रॉक लाइक ऑब्जेक्ट भी मिला है एक होमो नैलिडी के पास, जिसको एक स्टोन टूल की तरह भी देखा जा रहा है। इट कुड बी अ स्टोन टूल। सो यूज ऑफ फायर भी दिखाया जा रहा है। होमो नैलिडी दे यूज्ड फायर स्ट्रैटेजिकली फॉर इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग द मॉर्चरी and moreover in the caves as well they could use it. What are the challenges? कोई भी compelling evidence या strong evidence नहीं है जो deliberately मिला हो excavated pit से, या anatomical alignment हो skeletal remains का। जो स्पेशल एसोसिएशन है कुछ skeletal remains की, वो intentional burial नहीं शो करती है। ये दिखता है कि वो शायद cave collapse से या natural death से वो वहाँ पे ऐसे का ऐसे preserve हो गए हो। ये जो फॉसिल्स हैं ये लेट मिडिल प्लीस्टोसीन एज अप्रोक्सीमेटली 3,35,000 to 2,26,000 ईयर्स अगो, ये पॉसिबली ओवरलैप कर रहे हैं टाइम में विद द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ आवर ओन स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज। मोस्ट जो होमिनिन फॉसिल्स थे ये या तो एडल्ट इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर सकते थे, रिमेनिंग जो थे वो डेवलपमेंट जो यंग होमिनिन्स थे ये इनके काफी कम स्केलेटन मिले हैं। तो एक गैप होता है कि हमारे जो एंशिएंट रिलेटिव्स थे वो यंग से एडल्ट कैसे होते थे, क्योंकि यंग के केवल कुछ ही मिले हैं और एडल्ट से कुछ ज़्यादा मिले हैं। तो ये और ये बीच में नहीं मिला है। सो ये गैप ये है कि ये किस तरीके से, हाउ वुड दे बेसिकली ये कैसे बढ़ते थे एंड हाउ वुड दे ग्रो, एंड मॉडर्न ह्यूमंस की ग्रोथ पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें उससे नहीं पता चलती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है फाइंडिंग्स का? सो ये जो डिस्कवरीज हुए हैं राइजिंग स्टार केव में, रिमेंबर द नेम ऑफ द राइजिंग स्टार केव, ये साउथ अफ्रीका में है। यू कैन गूगल अबाउट इट टू रीड मोर अबाउट इट। दे हैव पोटेंशियल टू रीशेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर अर्ली ह्यूमंस। मोरओवर ये जो एविडेंस है ऑफ इंटेंशनल बर्निंग, रॉक आर्ट and use of firefalls, they sort of meeting for the scientific community standards, so already set standards in excavations of the elite burials, dating of engravings, comprehensive research and use of fire, they are very important and necessary to validate these claims। and moreover एक broader acceptance अगर हमें scientific community में चाहिए तो हमें ये सारी चीज़ों के ठोस सबूत देखने होंगे। Now prelims practice question. Recently naledi was mentioned in the news. This term is related to, I guess you can tell, human ancestors, a new animal species, an ancient city, or the early dog species. Second question says, consider the following statements. Human evolution can be studied from fossils and DNA sequences. All humans are a single species. Both correct, and second correct explanation. Both correct, second is not correct explanation. First is correct and second is incorrect, and first incorrect and second is correct. So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day. I hope you understood it. Stay tuned with Analyst IAS for a better preparation.